Hello students, today in this video lecture we are going to discuss about chapter 1, the living world of class 11th biology. Okay, so in class 9th you have already studied about diversity, right? Diversity in the living world. So in this chapter also we are going to discuss about diversity, and living world comprises of what things, exactly what the word living means. So when you are going to read your NCERTs, just focus upon the characteristics of living organisms. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पहले से आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो व्हाट इज लिविंग, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, व्हाट इज लिविंग, या हाउ कैन यू, इसको आप पहले इसको आप देखिएगा, व्हाट इज लिविंग. लिविंग आप कैसे बताएंगे कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग. तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, सपोज दैट रिप्रोड्यूस कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लिविंग है. करेक्ट. इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर में मेंशन करी गई हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली 4. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के उसमें बताया है ग्रोथ. ठीक है. ग्रोथ क्या होता है, किसी कोई भी प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, उसमें अगर आप ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो एग्जैक्टली क्या होगा इसमें, इंक्रीज इन साइज. ठीक है. ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा साइज का. दूसरा है रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई. यहाँ पे सेकंड में हम रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है, अगर वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. सपोज दैट आप टुंड्रा रीजन का कोई ऑर्गेनिज्म है और उसको आप ट्रॉपिकल रीजन में लाके रखते हैं और वो उस एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. स्टिमुलस आप देते हैं, रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म करता है. आपने किसी को कोई एक चीज़, सपोज दैट माइमोसा प्यूडिका की यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, माइमोसा प्यूडिका, इसको स्मॉल में रखेंगे, राइट. माइमोसा प्यूडिका इज अ टच मी नॉट प्लांट. ठीक है. माइमोसा प्यूडिका क्या है, टच मी नॉट प्लांट है. इसको जब आप टच करते हैं, तो जब आपने इसको टच किया तो वो क्या है, स्टिमुलस. और उसके बाद जब ये अपने आप को रैप अप कर लेता है, तो ये क्या है, इसका रिस्पॉन्स. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. यस इट इज, बिकॉज इट इज अ प्लांट, और प्लांट लिविंग की कैटेगरी में होते हैं. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा. दूसरी उसमें मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी होती है. मेटाबोलाइज मतलब उसकी बॉडी ज़रूर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो करेगा, उसकी बॉडी में कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म ज़रूर होगा और कंटिन्यूसली चलेगा. सपोज दैट आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है राइबोसोम के साइड पे, प्रोटीन का एसिमिलेशन भी होता है, ब्रेकडाउन भी होता है प्रोटीएजेस के फॉर्म में, प्रोटीओ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्या है, मेटाबोलाइजेशन हो रहा है ना आपकी बॉडी में, इसलिए आप किस में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दूसरा है रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स. ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग. कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स की हम बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, राइट. आप यहाँ पे बर्ड्स को भी ले सकते हैं, और चाहे हम माइक्रोस ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक, अगर उनमें टेंडेंसी है ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की, इफ दे बियर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट. अब यहाँ पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आ रही हैं, प्लीज गो थ्रू दिस. आप जब चैप्टर की रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की बुक में जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे, कुछ लाइंस दी हुई हैं, ऐसे ही ब्लॉक कलर से आपको लाइंस मिलेंगी. उन लाइंस को आपको फोकस करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनको रीड डाउन कर लीजिएगा.
यहाँ पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें साइज का इंक्रीज होगा एट एनी कॉस्ट। द ग्रोथ ऑलवेज रिजल्ट इनटू, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन ग्रोथ में साइज हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे इन विट्रो कल्चर की अगर हम बात करें तो इन विट्रो कल्चर क्या है, कोई भी टेस्ट ट्यूब में आपने एक टिश्यू, एक तरीके से टिश्यू कल्चर है, आउटसाइड द बॉक्स आप इसमें ग्रो कर रहे हैं, ये बॉडी में नहीं हो रहा है, ठीक है, ये किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी अदर एनवायरनमेंट में, ठीक है, कोई एक अदर एनवायरनमेंट है उसमें आप ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक सेल से अगर दो सेल, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से चार सेल, नंबर ऑफ सेल्स, राइट, नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, आपका ग्रोथ शो कर रहा है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल फंजाई, स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन क्लास 9 से आप पढ़ के आए हैं, 7th 8th में भी पढ़ा है, तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इन विच पेरेंट इज केपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट मे बी आइडेंटिकल ऑल्सो, दैट मे बी नॉन आइडेंटिकल ऑल्सो। आइडेंटिकल होती हैं जनरली एसेक्सुअल के केस में, नॉन आइडेंटिकल्स होती हैं एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ज़रूरी नहीं है आइडेंटिकल हो, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल हमने लिया है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फंजाई का, आपकी बुक में 2-3 दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, अमीबा का भी दिया हुआ है उसमें। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है, जब जो ये आपका इस टाइप से फंगस ग्रो होता है, ठीक है, हाइफे के फॉर्म में, तो ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, हाइफे रूट्स इस टाइप से ग्रो होता है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। जब फिलामेंटस फंगस होता है, जैसे इस टाइप का फंगस है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। तो होगा क्या, एक बॉडी, जब ये फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे तो दो अलग अलग बॉडी बन जाएंगी ना, रिप्रोड्यूस कर जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक में नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स दैट कैन बी एनाबॉलिज्म ऑल्सो, दैट कैन बी कैटाबॉलिज्म ऑल्सो। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है, करेक्ट, कैटाबॉलिज्म इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, एनाबॉलिज्म इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। स्पेलिंग देख लीजिएगा, राइट। कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव, एनाबॉलिज्म इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिज्म जब कंस्ट्रक्टिव है तो ये सिंपल कंपाउंड से क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट। ये डिस्ट्रक्टिव है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म करेगा, सिंपलर कंपाउंड्स, करेक्ट, सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी प्लांट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों शो हो रहा है तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। यहाँ पे अगर हम जैसे इन विट्रो का एग्जांपल देखिए, बाकी ऑर्गेनिज्म में तो आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ही। प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल्ड होते हैं जनरली, यूकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो बॉडी होती है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल का होता है। एक कंडीशन आ जाती है इन विट्रो। इन विट्रो में क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि इन विट्रो में तो आप बाहरी रिएक्शन करा रहे हैं, बॉडी के अंदर हो नहीं रही है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस हो रही होती हैं। लिविंग रिएक्शंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, फाइनली कभी ना कभी तो प्रोड्यूस होगा ना ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस हियर, बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, राइट, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत मैंडेटरी पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स awareness of your environment. If you are very much aware of your environment, awareness doesn't mean that you are aware of your general awareness, right? आपकी एबिलिटी क्या है रिस्पॉन्स करने की, किसको, एनवायरमेंट को। इफ एनी ऑर्गेनिज्म और पर्सन इज रिस्पॉन्सिंग टू हिज और हर एनवायरमेंट, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज एक्टिव और कॉन्शियस। अगर आपका प्लांट है, अगर आपने कोई एक प्लांट पॉट में पॉट किया है, तो वो उस प्लांट को अगर आपने ज़्यादा वाटर दिया तो वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड हो जाएगा, मे बी इट कैन नॉट सर्वाइव। अगर बहुत ज़्यादा आपने अब दिनों तक पानी नहीं दिया तो देन ऑल्सो इट मे डे। तो वो क्या है, दोनों कंडीशंस को वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, इट मीन्स इट इज लिविंग।
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी गई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पढ़ा होगा ना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये कंप्राइज करते हैं किसको, ये मिलके बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं एटम, राइट। और कई सारे एटम्स, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ये सारे एटम्स मिलके बनाते हैं कंपाउंड्स। तो ये आपने फिजिकल हायरार्की पढ़ी हुई है, यही हायरार्की चलती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, वैसे तो स्मॉलेस्ट एटम ही होता है, लेकिन एटम को भी जब हम फर्स्ट सब पार्ट में पढ़ते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको पता होगा आउटर शेल में कौन सा होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ये सब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, विल नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। कमिंग ऑन टू द बायोलॉजिकल हायरार्की, इसमें क्या है आपका, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बेसिक लेवल जो होता है वो आपका क्या होता है, सेल होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, राइट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये कई सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, आपका बहुत सारे इसी टाइप के टिश्यूज होते हैं। कार्डियक टिश्यूज भी होते हैं जो मिलके मसल्स, आगे फर्दर मसल्स बनाते हैं। देन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अच्छा, ये सेलुलर लेवल की हम जब बात करेंगे तो सेलुलर लेवल पे बॉडी हमेशा दो टाइप में होगी, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगी, ठीक है, या यूकैरियोटिक होगी, राइट। यहाँ पे अगर सेलुलर लेवल की हम बात करेंगे तो दो टाइप से हो जाएगी, या तो यूनिसेलुलर हो जाएगी या फिर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो सेल्स के बेसिस पे इस टाइप से डिवीजन होता है। जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ में भी कई सारे टिश्यूज़ हो जाते हैं। आपके स्किन की लेयरिंग में टिश्यूज़ हो जाते हैं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट के टिश्यूज़ अलग होते हैं, जाइलम फ्लोएम है, प्लांट में टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, एंडोडर्मिस है, आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जब हम ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं आपके, किडनी है या लिवर है या यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये ऑर्गन्स हैं। बट जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो कई सारे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव क्या है, सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टमक भी होता है, इसोफेगस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरह आपका एक्सक्रीटरी, राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपके ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। अच्छा, जब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक बॉडी में प्रेजेंट हो, तब वो बनाते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन बींग्स, राइट, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। प्लांट्स को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है, सब कुछ है उसमें। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात करें हम तो दे आर प्योर ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि इनमें ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी इस टाइप से ऑर्गेनाइज होती है तो हम उस इस टाइप से, जब बॉडी में सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं तो हम कहते हैं उसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me in the comment section and go through the chapter. This is only introduction. We will further be discussing about what is diversity और उस diversity को आप कैसे कहाँ categorize करते हैं, zoological क्या है, hubs क्या हैं, keys क्या होती हैं, botanical gardens क्या होते हैं, ये हम further next video में discuss करेंगे। Okay, thank you class, thank you for watching this.